अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 2025 में 1 जनवरी से अब आप लोगों के ऊपर अलग से बहुत सारा फीस सऊदी गवर्नमेंट ने यानी कि जवजात ने और मकतब अव्वल ने लगा दिया है। जैसे कि आपके इकामे का फ़ीस हो गया, री एंट्री का फ़ीस हो गया। पहले तो री एंट्री का जो वीज़ा का होता था फ़ीस तो था ही, लेकिन उसके अलावा भी अब और भी फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो है अब आपका जो पासपोर्ट नकल मालूमात होता था उसके ऊपर भी पहले तो फ्री था, अब लेकिन 1 जनवरी 2025 से उसके ऊपर भी फ़ीस लागू कर दिया गया कि अगर आप नकल मालूमात कराते हैं तो आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो लोग भी फाइनल एग्ज़िट जाते थे उनके फाइनल एग्ज़िट वीज़ा इशू करने का भी फ़ीस को अब यहाँ पे लगाया जाएगा। तो वो क्या क्या फ़ीस है, कितना कितना अमाउंट है जो आपको इस 2025 में 1 जनवरी से जो लागू होगा आप लोगों को पे करना पड़ेगा। वो कौन लोग हैं जो पे करेंगे और वो कौन लोग हैं जो पे नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे पूरे फ़ीस के बारे में आपको बताने वाला हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग भी मेरे भाई लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके ऊपर बहुत सारा अब जो है फ़ीस गवर्नमेंट जो है लेगी और वर्कर को अब परेशानी यहाँ पे और बढ़ने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे री एंट्री वीज़ा से रिलेटेड। तो देखिए बहने भाई लोग, जो लोग भी यहाँ से छुट्टी जाते थे और बाज़ दफ़ा जो लोग छुट्टी जाते थे तो उनका जो है छुट्टी जाने के बाद 2-3 महीना जो भी उनका छुट्टी रहता था तो छुट्टी जाने के बाद वो अपना छुट्टी को एक्सटेंड करते थे। तो उसमें होता ये था कि जो जवजात का फ़ीस होता तो 200 रियाल जो भी उनका फ़ीस होता था तो वो पे करने के बाद उनका छुट्टी एक्सटेंड कर दिया जाता था, यानी कि री एंट्री वीज़ा को बढ़ा दिया जाता था। लेकिन अब 1 जनवरी 2025 से ऐसा नहीं होगा। अब जो जवजात का फ़ीस है जो 200 रियाल है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसको जो एक्सटेंड करने का फ़ीस है अलग से 103 रियाल अब आप लोगों को पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। जो लोग भी मेरे भाई लोग यहाँ से जा रहे हैं तो 200 रियाल का फ़ीस उसके अलग से भी आपको 103 रियाल का जो है फ़ीस अलग से जवजात को पे करना पड़ेगा। यानी कि 1 जनवरी 2025 से ये कानून यहाँ पे लागू कर दिया। जो लोग भी छुट्टी जाते हैं री एंट्री वीज़ा अपना एक्सटेंड करते हैं अपने मुल्क से तो उस कंडीशन में उनको जवजात की फ़ीस जो री एंट्री का फ़ीस होता है वो तो 200 रियाल पे करना ही है, साथ ही साथ उसको 103 रियाल एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तभी उनका जो है री एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारा और भी फ़ीस है, उसको भी आप लोग देखें। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग इकामा रिन्यूअल का फ़ीस। तो देखिए बहुत सारे मेरे भाई लोग यहाँ पे इकामा रिन्यूअल तो करते हैं और जितना इकामा का रिन्यूअल फ़ीस होता है जैसे 650 जो भी उनका इकामा का ट्रेड के हिसाब से इकामा का रिन्यूअल का फ़ीस होता है वो तो पे कर देते थे। लेकिन अब 1 जनवरी 2025 से ऐसा नहीं होगा। जो भी मेरे भाई लोग अब इकामा रिन्यूअल करवाएंगे तो इकामा रिन्यूअल का फ़ीस जो होगा वो तो पे करेंगे, जैसे 650 रियाल जो फ़ीस है वो तो पे करेंगे, लेकिन अब उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा 51 रियाल 50 हलाला यानी कि 51 रियाल हाफ हलाला आपको एक्स्ट्रा उसके साथ पे करना पड़ेगा, तभी जा कर के अब आपका इकामा रिन्यूअल फ़ी जो है इकामा रिन्यूअल होगा। यानी कि अब इकामा रिन्यूअल का जो पैसा था वो तो होगा, लेकिन उसको एक्सटेंड करने का अलग से यानी कि एक्सटेंड करने का फ़ीस जो है 51 रियाल 50 हलाला आपको एक्स्ट्रा उसमें पे करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही सरदर्द अब आप लोगों के लिए हो गया है। मोस्टली जो है ये आज़ाद वीज़े के लिए जो है परेशानी बढ़ेगा क्योंकि कंपनी जो है वो तो कर देगी, वर्कर के हक़ में कर देगी, चलिए कफ़ील भी कर देगा, लेकिन जो लोग आज़ाद कर रहे थे उनके लिए ये सारा जो फ़ीस अब एक्स्ट्रा उनके ऊपर आने वाला है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारा फ़ीस है, उसको भी आप लोग समझ लें। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग की फ़ाइनल एग्ज़िट। तो देखिए जो लोग भी मेरे भाई यहाँ से जाते थे फ़ाइनल एग्ज़िट, तो देखिए फ़ाइनल एग्ज़िट जो जाते थे तो उनको ऊपर कोई भी फ़ीस नहीं था, सिंपली जो है उनका कफ़ील कंपनी अपने अफसर से उनका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा दिया करता था। लेकिन अब जो है 2025 से जो है 1 जनवरी 2025 से ऐसा नहीं होगा। अब जो भी वर्कर यहाँ से सऊदी अरबिया फ़ाइनल एग्ज़िट जाएगा तो उसको फाइनल एग्ज़िट इशू करने का भी फ़ीस अब पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो कि सिर्फ 70 रियाल है। यानी कि 70 रियाल अब आप पे करेंगे तभी आपका फाइनल एग्ज़िट का वीज़ा इशू होगा। तो ये तो कंपनी है, चलिए कंपनी पे कर देगा, चलिए कफ़ील पे कर देगा, लेकिन जो लोग भी आज़ाद वीज़े वाले हैं उनके लिए ये मसला जो है बढ़ने वाला है और इसमें और भी जो है फ़ीस को ऐड भी किया गया है, जैसे नकल मालूमात। तो अब नकल मालूमात का भी फ़ीस यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। जैसे कि पहले जो था कि आप लोग नकल मालूमात अपने कफ़ील को दे दिए, पासपोर्ट जो चलिए पासपोर्ट में मेरा नकल मालूमात करवा दीजिए, या फिर पासपोर्ट में कोई चीज़ का मान के चलिए आपने पासपोर्ट में रीनेम करवाया है, चाहे किसी चीज़ का भी रीनेम करवाया है तो उसको नकल मालूमात करवाते थे हम लोग।
तो चलिए वहाँ पे कफील कंपनी आपका फ्री में कर देता था, लेकिन अब जो है इसका भी अलग से फीस पे करना पड़ेगा, यानी कि नकल मालूमात करवाने के लिए भी अब आपको अलग से जो पैसा है पे करना पड़ेगा, वो भी 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। तो उसका जो फीस होगा अब यहाँ के गवर्नमेंट यानी गैर मुल्कियों को जो है नकल मालूमात करवाने का भी जो है फीस पे करना पड़ेगा, जो कि 69 रियाल अब आप लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। इसी के साथ जो है अब न्यू इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस आप लोगों का रिन्यू होता है, तो चलिए इंश्योरेंस का जो पैसा वो तो पे करना पड़ेगा, लेकिन उसको रिन्यू करने का यहाँ पे जितना भी फीस का मैं बात कर रहा हूँ, सारे चीज़ को जो है रिन्यू करने का फीस है। ठीक है, जो आपका फीस है वो तो लगेगा, लेकिन रिन्यू करने का अलग से एक फीस आप लोगों को लगेगा। तो जो यहाँ पे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस रिन्यू करने का भी जो है फीस यहाँ पे अब बता दिया गया है, 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। यहाँ पे जो इंश्योरेंस रिन्यू करने का जो फीस यहाँ पे बताया गया है 51 रियाल, यानी कि अब जो है इंश्योरेंस फीस जो था, यानी कि जो फीस है वो तो पे करना पड़ेगा, लेकिन उसको रिन्यू करने का जो फीस होगा वो 51 रियाल अब यहाँ के वर्कर को, यानी कि कंपनी या कफील जो भी है वो पे करेगा। अगर वो नहीं पे किया तो वर्कर पे करेगा। और स्पेशली जो है जो आज़ाद वीज़े में है उनके लिए ये सर दर्द अब बढ़ने वाला है कि ये सारी फीस जो है वो उनके ऊपर आने वाला है। तो ये जो कुछ फीस था जो कि यहाँ पे 1 जनवरी 2025 से हर गैर मुल्कियों पे लागू कर दिया जाए, वो कफील में हो, चाहे वो कंपनी में हो, चाहे मुसलसल में हो, चाहे किसी भी कैटेगरी में आता हो, उन सभी के ऊपर रिन्यू करने का अलग से एक फ़ीस डाल दिया गया है, जो कि आपके फ़ीस से अलग होगा। यानी कि अब जो आपका फ़ीस है वो अलग है, रिन्यू करने का अलग से एक फ़ीस यहाँ पे लागू कर दिया गया है। यानी 1 जनवरी 2025 से अगर आप इस तरह का कोई भी काम करते, चाहे इकामा रिन्यूअल करवाते हैं, इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते हैं, नकल मालूमात करवाते हैं, री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं, या फिर फाइनल एग्जिट जाते हैं तो फाइनल एग्जिट वीज़ा इशू करवाते हैं, तो इसमें जो है इन सारे चीज़ों को जो है रिन्यू करने का, इशू करने का जो फ़ीस होता है वो अलग से अब आप लोगों को पे करना पड़ेगा। तो ये जो है 1 जनवरी 2025 मेरे ख्याल से गैर मुल्कियों के लिए बहुत बवाले जान बनने वाला है, क्योंकि जो लोग भी स्पेशली जो है आज़ाद वीज़े में हैं उनके लिए ये बवाले जान बनेगा। चलिए कंपनी तो है पे कर देगा, कफील भी है तो चलिए कुछ हद तक कफील भी पे कर देता है, मुसलसल पे कर देता है, लेकिन जो आज़ाद वीज़े में होंगे उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गया है। अब इन सारे फीसों को भी उनको अलग से पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ ज़रूरी अपडेट थी जो 1 जनवरी 2025 से नए फ़ीस का जो सिस्टम, रिन्यू करने का जो फ़ीस का जो सिस्टम चालू किया गया है, तो ये कुछ फ़ीस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये जो कुछ नया अपडेट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इस वीडियो के कमेंट में आप लोग लिखें कि ये अपडेट कैसा है, ये गैर मुल्कियों के लिए हक में है कि नहीं है, और इसका आप लोगों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे भाई मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हैं, या फिर अपने सवाल का जवाब लेना चाहते हैं, और यूट्यूब के कमेंट में भी अपना सवाल करते हैं, तो भाई मेरे पास टाइम ना होने के कारण मैं उन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक सिस्टम चालू किया है कि मैं डेली सऊदी के टाइम से 9 से 10 डेली यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ। तो आप वहाँ पे ज्वाइन होकर के अपने हर एक सवाल का जवाब ले सकते हैं। जिन लोगों को भी अपना सवाल का जवाब इंस्टेंट तुरंत लेना है, आप प्लीज़ वहाँ पे यूट्यूब के स्ट्रीम पे आकर के ऐड हो जाएं और वहाँ पे आकर के अपना हर एक सवाल का जवाब ले लिया करें। अब आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से जुड़े और गल्फ से जुड़े हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए